दोस्तों, आप कभी भी नर्सरी से गुलाब लाते हैं तो उसका लगाने का तरीका हम लगाते हैं, लेकिन ये होता है कि पौधा कुछ दिनों में सूख जाता है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि हम नर्सरी से जो भी पौधे लाते हैं तो उसको तुरंत नहीं लगाना है। नर्सरी से लाए हुए गुलाब के पौधों को पहले 4 से 5 दिन तक हमें हल्की छाया में रखना है और हल्का पानी देना है ताकि वो वातावरण में एडजस्ट हो जाएं। नर्सरी से लाए पौधों को तुरंत ही नहीं लगाना है। नमस्कार दोस्तों, हमारी पहाड़ी वाटिका में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने को जा रहा हूं कि नर्सरी से लाए हुए गुलाब के पौधों को किस प्रकार हमें लगाना है। दोस्तों, सर्दियों में हमें नर्सरी में मनपसंद के कलर के गुलाब के पौधे मिल जाते हैं, जिसको हम आसानी से नर्सरी से ख़रीद कर ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा हमें क्या करना है। तो हमें सही गमला और ड्रेनेज सिस्टम, गुलाब के लिए 10 से 12 इंच का गमला लेना है जो सबसे अच्छा रहता है, और उसमें छेद ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए जिससे पानी की निकासी आसानी से हो सके। क्या करेंगे, कुछ पत्थर लेंगे और ये पत्थर इसके नीचे डाल देंगे। नीचे से अगर हम पत्थर डालेंगे तो उससे क्या है कि पानी की जो निकासी होगी वो आसानी से होगी। इसके बाद हम कुछ अपने गमले में कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सूखी हुई सब्जियों के पत्तियों के हल्के जो छिलके होते हैं उनको भी इसमें डालेंगे। लगाने कोई वो नहीं डालना, खाद इसलिए नहीं डालते हैं कि वो जला देगी, पावरफुल होती है। इसकी अभी क्या है, सर्दी का टाइम है, अगर हम इसकी जड़ों को हिलाएंगे और करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। तो हम खाद ना डाल के सीधे डायरेक्ट मिट्टी, ये देखिए ये वाली मिट्टी जिसमें पानी नहीं रुकता, ये देखिए ये मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी है ये। इस मिट्टी को हम इसमें डालेंगे। देखिए सर्दियों में गुलाब क्या होता है कि डोरमेंट मोड में होता है। ठंड में गुलाब की ग्रोथ लगभग रुक जाती है, जड़ें पोषक तत्व अवशोषित नहीं कर पाती हैं। ऐसे में खाद देना, खाना ज़बरदस्ती खिलाना होता है, इसलिए इसमें खाद नहीं दी जाती है। पौधा लगाते समय सिर्फ मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जाएगा गमले में। देखिए दोस्तों, ऐसे हमने इसमें मिट्टी डाल दी ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी मिट्टी को पूरे गमले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने होल कर दिया। अब ये देखिए, ये पौधा लाए हैं नर्सरी से, कम 1 हफ्ता इसको घर के क्लाइमेट में रहने दें। ये देखिए, तो इसको हम क्या है, एक इसको पॉलिथीन को काट देना है। और ये काट दिया, इसको आराम से निकालना है, ये नहीं हिलना है भाई। इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल नहीं हिलनी है झाड़ों में। बताइए आपको झाड़ों में की ग्रोथ कैसे होती है। तो हम बहुत प्यार से जैसे नर्सरी से लाए हैं वैसे ही, ये देखिए। अब ये देखिए, ये मैंने निकाला। ये है, कभी भी पौधे को पॉली बैग से झटके से या खींचकर नहीं बाहर निकालें, और इसमें सीधे पौधे को रख दूंगा। ये देखिए, ये अब मेरे को कुछ नहीं करना है। देखिए
यह है पौधे को लगाने का तरीका। पौधे को लगाने का सही तरीका, गमले के बीचों बीच में पौधे को रखना है। जितनी मिट्टी पहले थी उतनी ऊपर रखना है। जड़ें दबनी नहीं चाहिए, तना गहरा नहीं जाना चाहिए इसका। यदि आपका पौधा पॉली बैग से मिट्टी जड़ से निकल जाएगी तो आपका पौधा सूख भी सकता है। इस तरह से आपको लगाना है। इसके बाद है पानी देने का सही तरीका। अब ये देखिए, इसमें ऐसे पानी डाल देना है। इसको भरपूर पानी देना है। उसके बाद 2-3 दिन तक कोई पानी ना दें जब तक मिट्टी सूख ना जाए। तो दोस्तों, यह था गुलाब के पौधे को घर में लगाने का सही तरीका। अब इसके बाद है धूप कब दें। 5-7 दिन बाद गुलाब को सुबह हल्की धूप दें, तेज धूप में पौधा झुलस सकता है। फरवरी में आप जब ठंड कम हो जाती है उसके बाद आप बोन मील, वर्मी कंपोस्ट इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुराना पेड़ है, इसमें आपको क्या डालना है ये मैं दिखा देता हूँ। आपके घरों में चावल बनता ही है, चावल का माठ। चावल के माठ में क्या होता है कि स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में होता है। हो सके तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं या नींबू कुछ भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपके पौधे में सर्दियों भर बम्पर फ्लावरिंग होगी जो पुराने पौधे हैं। इस तरह से जो चावल का माठ होता है ये एक हल्की और सुरक्षित प्राकृतिक खाद की तरह काम करता है। तो मैं आशा रखता हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी जब भी नर्सरी से गुलाब के पौधे लाते हैं तो इस तरह से लगाएं। धन्यवाद।